लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाइंसाफी, गैर बराबरी सरकार में बढ़ी है। सर, बिहार के इलेक्शन को लेकर के आज एनडीए अपनी सीटें घोषित कर सकता है, क्या उम्मीद? अब उसमें हम क्या कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खुशहाली आए, समाजवादी सरकार बने। आज तो एक ही पार्क दिखाई दे रहा है। ये राममनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क नेताजी के समय पर बना था और ये पहला पार्क बना था जिसमें उदाहरण दिया गया था कि एक भी पेड़ काटा नहीं गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे और उसके बाद छोटे लोहिया का बड़ा पार्क बना है जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर। जेपीएनआईसी बनाया जयप्रकाश जी के नाम पर और रिवर फ्रंट लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार में केवल काम खत्म करना, रोकना और काम कैसे बर्बाद किया जाए वो कोशिश चलती है। और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं एनडीए में अगर हमें सीटें बिहार में नहीं मिल रही है तो अपने 52 प्रत्याशी पहले फेज में उतार देंगे, तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आप लोग फिल्म तो देखते होंगे ना, फिल्में। हालांकि कई बार साइड हीरो भी बड़ा फेमस हो जाता है। हीरो के साथ भी साइड हीरो होता है, विलेन के साथ भी एक साइड विलेन होता है। अब ये आप लोग तय करो कि सरकार खुद सामने नहीं आना चाहती है। सरकार खुद बचती है चीजों को लेकर के। आरक्षण छीना जा रहा है, विदेशी कंपनियां बुला करके पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया जा रहा है और स्वदेशी की बात कर रहे हैं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। ये मुंह से स्वदेशी बात करेंगे लेकिन मन से विदेशी हैं। और अगर इन्हें अपना व्यापार बचाना है देश का या स्वदेशी अपनाना है तो चीन जैसे देश से सबसे ज्यादा व्यापार क्यों हो रहा है? चीन जैसे देश से व्यापार क्यों हो रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार उनके हाथ में दे दिया है। हमारा किसान अभी भी लाठी खा रहा है। बताओ, ये तो हमारे पत्रकार साथी बंथरा की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई किसान आज खाद नहीं पा रहा है। खाद को लेकर के किसानों की जान चली गई, उनके परिवार के लोगों की जान चली गई और सरकार खाद नहीं दे पा रही है। बताइए, जो सरकार कहती थी आय दोगुनी कर देंगे, वो किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। हर जगह लाठी चल रही है। गन्ना किसान सरकार की तरफ देख रहा है कि कीमत बढ़ाई जाएगी, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही है। न गन्ने की कीमत दे पा रहे हैं, न महंगाई को रोक पा रहे हैं। और महंगाई को इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ये उद्योगपतियों से मिलकर के मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं और मुनाफा इसलिए उद्योगपतियों को कमाने दे रहे हैं जिससे इन्हें चंदा मिल सके। चंदा लेने के लिए व्यापारियों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं और जिन व्यापारियों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं उनसे ये चुनावी चंदा मांगेंगे, क्योंकि चुनावी चंदे से ही ये बिहार जीतेंगे, चुनावी चंदे से ये यूपी में खर्च करेंगे। और सबसे ज्यादा जाति के आधार पर इन्होंने फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कई जिले में पीडीए अधिकारी नहीं है। एक जिला मुझे समझ में आया, कई जिले ऐसे हैं जिसमें अभी तक पीडीए का अधिकारी ही पोस्ट नहीं हुआ है। केवल अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर रहे हैं और स्वजातियों को इसलिए पोस्ट कर रहे हैं जिससे वहां जमीनें छीनी जा सकें, जमीनों का काला कारोबार कर सकें। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी दलितों के ऊपर और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े पैमाने पर जनता को परेशान किया जा रहा है, उनकी सूची बना करके और जिले जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनें कब्जा की हैं, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी सूची बनाने का काम करेंगे। और कानपुर तो एक उदाहरण है जहां पर एक लेखपाल के 100 करोड़ का ही मिला मामला। सब जानते हैं हमारे पत्रकार साथी कौन कौन से अधिकारी मिले हुए हैं। ये जितने हमारे प्रयास के लोग मुस्कुरा रहे हैं वो सब जानते हैं कौन कौन अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक कौन एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है।
सर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम पर एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उसके आंकड़े भी उन्होंने साल दर साल जारी किए हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा है कि 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? सर, तालिबान के रक्षा मंत्री यहाँ पे आते हैं और पहले तालिबान को लेकर अफवाह स्वागत किया जाता है उनका, और तमाम चीजें देख रहे होती। इस पे हमें कुछ इसलिए नहीं कहना कि विदेश नीति का सवाल है और भारत सरकार जो कहेगी वो होगा। ये जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार के अंतर्गत और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है। आप किसी भी सरकार का प्रोटोकॉल खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री ना समझे, कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए विधानसभा में कुछ कह रहे थे। वो वीडियो चल रहा है, अगर किसी के पास वीडियो तो हमें चला के दिखाओ तो हम प्रेस को दिखा दें। किसी के पास वीडियो हो तो है किसी के मोबाइल पर, जरा दो हमें, हम जरा प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को विदेश नीति का ही लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री जी सदन में क्या कह रहे थे? अब ये विदेश मंत्री तो नहीं है, ये विदेश मंत्री तो नहीं है। ऑडियो सुनिए। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया। इसको बेशर्म कह रही है। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के साथ। ये हमारे मुख्यमंत्री जी किसको बेशर्म कह रहे हैं? ये जनता जागरूक है और ये जमाना चैट जीपीटी का है, सोशल मीडिया का है। किसी भी रीच को आप रोक नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति जानता है। तो अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है तो मुख्यमंत्री जी को धरना देना चाहिए दिल्ली में जाकर के। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में जाकर धरना देना चाहिए और खासकर वहां पर धरना देना चाहिए जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। सर, हरियाणा के एडीसी ने कई सारे आरोप लगाए थे, उसके बाद वहां के डीजीपी को हटाया गया। हालांकि उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका है। एक 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। मामला बेहद गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उनकी पत्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहां जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना और अभी बंथना में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार? और ये आज की सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार केवल पॉलिटिकल काम कर रही है, जनता को न्याय नहीं दे रही है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं और आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी सख्त क्रांति को याद कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।